Hello friends, welcome once again to my videos on political science for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका कि टाइटल है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली इस चैप्टर के टेक्स्ट को ही समराइज़ करते हैं, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ के आपको इस पूरे चैप्टर की समरी भी समझ में आ जाएगी। इन सभी आंसर्स को मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और हर एक आंसर के कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन 1 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। हियर वी हैव टू differentiate between two types of differences that are created in the society. The first type of differences are overlapping differences and the other are cross-cutting differences. First of all, overlapping differences. Overlapping social differences are developed when one kind of social differences become more important than the other and people start feeling that they belong to the different community. इसका मतलब ये है कि वैसे तो सोसाइटी में लोगों के बीच में अलग अलग विषयों के कारण से, अलग अलग वजह से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन कई बार कुछ डिफरेंसेस बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं और वो इतने प्रोमिनेंट हो जाते हैं, सोसाइटी में इतना डोमिनेट करने लगते हैं वो डिफरेंसेस कि लोग बाग अपने आप को अलग अलग कम्युनिटीज़ से एसोसिएट करने लग जाते हैं। एक मत के लोग बाग एक कम्युनिटी से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, जो दूसरा मत होता है उसके लोग बाग अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से एसोसिएट करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस तरीके के जो डिफरेंसेस होते हैं, इन डिफरेंसेस के क्रिएट होने के कारण कुछ रिलीजियस भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, रीजनल डिफरेंसेस की वजह से भी ये क्रिएट होते हैं। दिस डिफरेंसेस में कॉज सोशल डिविजन्स एंड टेंशंस। और ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनके कारण से कई बार सोसाइटी में डिविजन्स भी हो जाते हैं, लोगों में आपस में बंटवारे भी हो जाते हैं। ऑन द अदर एंड, इफ वी टॉक अबाउट द क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, देन क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस दे आर द सोशल डिफरेंसेस एंड विच आर ईजियर टू एकोमोडेट। सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर। अब ये क्या होते हैं? एक्चुअली देखिए, सोसाइटी में डिफरेंसेस तो लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ इश्यूज़ पर लोगों में डिफरेंस नहीं होता है, कुछ इश्यूज़ पर वो एक दूसरे के साथ में एग्री करने लग जाते हैं। तो जब ऐसी सोसाइटी में सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन को हम क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस कहते हैं। ऐसे डिफरेंसेस को एकोमोडेट करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू ओवरलैपिंग डिफरेंसेस, क्योंकि किसी एक विषय पर सोसाइटी के लोग बाग आपस में एक मत होते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंसेस को हम क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन ए सोशल डिफरेंस बिकम ए सोशल डिवीजन। कब किसी सोशल डिफरेंस के कारण से सोसाइटी में डिविजन्स हो जाते हैं? सो द आंसर इज सोशल डिफरेंसेस बिकम ए सोशल डिवीजन इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस डेवलप सोशल डिविजन्स, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन दिस केस देयर इज ए क्लियर कट सेपरेशन ऑफ द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड रिलीजन। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सोशल डिफरेंसेस अगर ओवरलैपिंग होते हैं तो उनके कारण से सोसाइटी में डिविजन्स हो जाते हैं और लोग बाग किसी क्लास में या किसी अलग रिलीजन के कारण से अपने आप को एक सेपरेट ग्रुप से एसोसिएट करने लग जाते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग पार्टीज में टेंड टू डिवाइड द सोसाइटी। और अगर कहीं ये सोशल डिफरेंसेस पॉलिटिकल शेप भी ले लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसके कारण से सोसाइटी में डिवीजन भी हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में ऑल्सो लीड टू सोशल डिविजन्स इनटू पॉलिटिकल डिवीजन, कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। और कभी कभी तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो सोसाइटी में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है
कि उसके कारण से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वायलेंस हो जाती है, और कई बार तो कंट्री का डिसइंटीग्रेशन भी हो जाता है, कंट्री अलग अलग पार्ट्स में बंट जाती है। इसका एग्जांपल है यूएसएसआर। अब रशिया है, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो वो भी कई कंट्रीज़ में बट गया। इसके अलावा यूगोस्लाविया है, ये जो कंट्रीज़ हैं देवर, चेकोस्लोवाकिया है, दीज आर द कंट्रीज़ विच आर द एग्जाम्पल ऑफ disintegration of the country. Next question is, what are the features of civil rights movement in USA? तो USA में जो civil right movements था वो क्या था? The movement was a set of events and reform movements aimed at abolishing legal racial discrimination against the African Americans. तो ये जो civil rights movement था USA में जो चला था, ये यूएस में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स यानी कि जो ब्लैक्स हैं उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक लीगल फॉर्म में होता था, यानी कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपने लॉस को और अपने रूल्स को इस तरह बनाया हुआ था कि उनके कारण से ब्लैक्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता था। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंट मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस। जिस तरह से इंडिया में गांधी जी ने नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया था, उसी तरह से अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी उनको फॉलो करते हुए एक नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया, जो कि इन रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के अगेंस्ट उन्होंने चलाया था। हालांकि इस नॉन वायलेंट मूवमेंट के साथ में अमेरिका में एक ब्लैक पावर मूवमेंट भी चला, जो कि 1966 से लेकर के 1975 तक चला। ये मूवमेंट नॉन वायलेंट था नहीं था, बल्कि इसमें वायलेंस थी, इसमें मिलिटेंसी भी थी, यानी कि उग्रवाद भी इसमें शामिल था। और इस मूवमेंट के मानने वाले लोगों का ये सोचना था कि अगर हमें अमेरिका में रेसिज्म को ख़त्म करने के लिए वायलेंट भी होना पड़े तो हमें वायलेंस को भी अपना लेना चाहिए। तो ये दो तरीके के मूवमेंट्स अमेरिका में चले थे। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, यानी कि सोशल डिफरेंसेस किन किन कारणों से क्रिएट होते हैं। इसका आंसर है, सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। वी डू नॉट चूज अवर कम्युनिटी एंड आर सिंपली बॉर्न इनटू इट। अवर जेंडर, कॉम्प्लेक्शन एंड फिजिकल एबिलिटीज आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। सोशल डिफरेंसेस का सबसे बड़ा और मेन कारण है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी कि हम कहाँ बॉर्न होंगे, कहाँ हम पैदा होंगे, किस कम्युनिटी में हम पैदा होंगे, किस कंट्री में हम पैदा होंगे, इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ना सिर्फ हम किस कम्युनिटी में बॉर्न होते हैं, बल्कि हमारा क्या जेंडर होगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ या हमारी डिसेबिलिटीज़ क्या होंगी, इनके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये हमारी बर्थ पर डिपेंड करता है। तो इस कारण से बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल के बीच में हो सकता है, डिफरेंट कास्ट के बीच में हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में हो सकता है। तो ये सब जो हैं वो ओरिजिन हैं या रीज़न्स हैं सोशल डिफरेंसेस के। तो ये तो एक तो कारण होता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का, इसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी रीज़न्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जो कि हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी डिसाइड वेदर टू बी एथीस्ट और नॉट, यानी कि हम ये फैसला करते हैं कि हमको एथीस्ट होना है या हमको नहीं होना है। एथीस्ट आर द पीपल हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। समटाइम्स वी डिसाइड विच रिलीजन टू फॉलो इवन इफ़ वी आर बॉर्न इन सम अदर रिलीजन। कई बार तो लोग बाग अपना रिलीजन भी चेंज कर लेते हैं, वो ए रिलीजन में पैदा होते हैं और बी रिलीजन को अडॉप्ट कर लेते हैं। वी ऑल्सो चूज़ वॉट टू स्टडी, विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप एंड विच गेम्स टू प्ले। इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, क्या पढ़ना है, किस ऑक्यूपेशन में जाना है। तो ये सब चीज़ें भी हमको एक अलग सोशल ग्रुप में ला के खड़ा कर देती हैं, जिसके कारण से सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल डिविजन्स ऑन पॉलिटिक्स, यानी कि सोशल डिविजन्स का पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट होता है। सोशल डिविजन्स affect the politics in the following ways. 1. In a democratic setup, there are various political parties which compete with each other. Their competition often
डिवाइड्स द सोसाइटी। यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ compete करती रहती हैं, और उनके इसी कंपटीशन की वजह से सोसाइटी में डिवीजन्स हो जाते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग कम्युनिटी को, अलग अलग कास्ट के लोगों को, अलग अलग रिलीजन के लोगों को टारगेट करके उनको अपने वोट बैंक की तरह से डेवलप करना चाहती हैं। If they start competing in terms of some existing social divisions, it can make social divisions into political divisions and lead to conflict, violence और even disintegration of the country। और अगर ये जो political parties हैं ये कुछ existing social divisions को, यानी कि सोसाइटी तो ऑलरेडी डिवाइड होती ही है लेकिन अगर इस डिवीजन का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने एडवांटेज के लिए लेने लग जाती हैं, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लेने लग जाती हैं, तो सोसाइटी में वॉयलेंस हो जाती है और कई बार डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है कंट्री का। 6th क्वेश्चन इज डिटरमाइन फैक्टर्स ऑफ द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। यानी कि सोशल डिविजन्स के जो आउटकम्स हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। सो दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। नंबर 1, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। सबसे पहले तो जो भी सोशल डिविजन्स हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि उस सोसाइटी के लोग अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, वो कहाँ अपने आप को सोसाइटी में कहाँ वो अपने आप को रखते हैं, वो किस कम्युनिटी के साथ में, किस ग्रुप के साथ में अपने आप को एसोसिएट करते हैं। दूसरा, if people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate। और अगर लोग बाग अपने आप को किसी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी के साथ में या एक्सक्लूसिव किसी ग्रुप के साथ में अगर आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम ही, जो हमारी कम्युनिटी है या जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा ग्रुप है वही सुपीरियर है, बाकी जो हैं वो सुपीरियर नहीं है, वो हमसे इन्फीरियर हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह का एकोमोडेशन मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमने जर्मनी में देखा था, जर्मनी में नाजी अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे और बाकी जितनी भी रेसेस थी उनको इन्फीरियर मानते थे। तो ऐसे में जर्मनी में एकोमोडेशन डिफ़िकल्ट हो गया और हम जानते हैं कि इट बिकेम वन ऑफ द रीजन्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अदर डिटरमाइनिंग फैक्टर इज़ हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। और साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किसी कम्युनिटी की डिमांड को कैसे रेज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की डिमांड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ को वो कम इम्पॉर्टेंस देते हैं, तो इससे भी सोसाइटी में झगड़े हो जाते हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स बल्कि जो उस देश की गवर्नमेंट है वो कैसे इन पॉलिटिकल डिविजन्स के ऊपर या सोशल डिविजन्स के ऊपर अपना रिएक्शन देती है। क्या गवर्नमेंट भी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करती है और बाकी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, तो इसके कारण से भी काफ़ी उस कंट्री में जो उसके पॉलिटिकल आउटकम्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। अब देखिए, जो सोशल डिविजन्स हैं उनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हमेशा सोसाइटी के लिए ख़राब ही नहीं होता, बल्कि कई बार ये बेनिफिशियल भी होता है। क्यों होता है बेनिफिशियल, इसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है इट अलाउज वेरियस डिसएडवांटेज एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप्स टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस एंड परसुएड द गवर्नमेंट टू अटेंड देम। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग बाग हैं, वो मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, तो उनकी ग्रीवेंसेस को कैसे गवर्नमेंट के सामने लाया जाए, उसके लिए उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उनके लिए सीट्स रिज़र्व करी गई। तो अब ऐसा करने से वो अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से गवर्नमेंट के सामने ला सकते हैं, सोसाइटी के सामने ला सकते हैं। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन देयर कैंसलिंग वन अनदर, दस रिड्यूसिंग देयर इंटेंसिटी। और इससे कई बार क्या होता है कि कुछ जो छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं तो सोसाइटी में ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में कन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। और इसका क्या फ़ायदा होता है, दिस रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। और इन सब के होने से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिलती है।
So friends, this way I discussed all the possible questions which can be formed out of this chapter. उन सबको मैंने आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करी है. I hope these answers are useful for you. Keep watching my videos. God bless you.